नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। मैं चंद्रपुर में हूं। चंद्रपुर ज़िला जो है, इसको पौराणिक अगर उसमें देखा जाए तो चंद्रपुर को चंद्र का लोक भी कहा जाता है, चंद्रपुर को चंद्रमा का घर भी कहा जाता है। न जाने पौराणिक बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो चंद्रपुर यहाँ पे जो है ब्लैक गोल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। ब्लैक गोल्ड सिटी मतलब कोयला, कोयले की खदानें हैं यहाँ पर और काफ़ी पावर सेक्टर है। और चंद्रपुर जाना जाता है गोंडवाना साम्राज्य के नाम से, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गोंडों का राज था और करीबन चंद्रपुर में 550 साल तक मतलब गोंड राजाओं ने राज किया चंद्रपुर ज़िले में। तो आज मेरे साथ में यहाँ पे मतलब बल्लार शाह जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, चंद्रपुर के गोंड राज शासक थे, उनकी 16वीं पीढ़ी के यहाँ पर उनके वंशज हैं। मैं इनसे बात करूँगा। सबसे पहले आपका नाम बताएंगे? जय सेवा जौहर। मेरा नाम जी। मेरा नाम है केशव। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। गोंड राजे केशव शाह जी। आतरम हमारा हमारा वंश है जी। सिरपुर 16 पीढ़ी में है। तो ये बल्लार शाह जो थे, तो आप तो उनकी वंशज है, उनकी पीढ़ी है जी। तो उस समय का थोड़ा सा अगर आपको इतिहास कुछ मालूम होगा तो उस पर थोड़ा सा बताइए कि कैसा उस समय का शासन काल था, मतलब अपने गोंड शासकों का। जी जी ये गोंड राजा जी होती खान के बल्लर शाह राजे आशीर्वाद तेलंगाना कुमरम भीम जिल्हा देवदुर्ग असा एक जंगलमध्ये त्याच्या नावानं आणखीन ओळखतात, देवदुर्ग आहे म्हणून. तेथून त्यांना राजवाडा बांधत होते, म्हणजे त्याला खांडके त्याचे नाव होता बल्लर शाह नाव होता. की त्याला बिमारी झाल्यामुळे हाँ, बताते उनको कुछ बीमारी थी, कुछ फोड वगैरे होते, शारीरिक बीमारी थी, म्हणून तेव्हा त्याला खांडक्या बल्लर शाह तो खांडके का मतलब बल्लर शाह करके उसका नाम खांडुक बोलते हैं। अच्छा, खांडुक जो फोड़े हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि खांडक बल्लार शाह है, तो ये मराठी में जो फफोले वगैरह जैसे कोई जल जाता है या कुछ फोड़ा फुंसी हो जाता है तो उसको खांडक बोलते हैं, खांडुक बोलते हैं। तो वो उनको वैसी बीमारी थी जिसकी वजह से उनके शरीर में काफी मतलब फफोले आ गए थे, इसलिए उनका नाम खांडक बल्लार शाह, खांडकिया बल्लार शाह कहा जाता था। तो ये फिर मतलब उनकी जो बीमारी थी कैसे ठीक हुई फिर? कि तेना देव दुर्गुण यहाँ आले बल्लर शाह में, यहाँ आए वो, यहाँ बामने बल्लर शाह। तो वो शिकारी उसका थोड़ा नाद होता राजा शिकार करने। तो वो शिकार ऐसा जंगल 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 जहाँ घूमने का वो सांबर बोलते, सांबर। हाँ। उसका बाउल में पानी होता, वो पानी में कुंड पानी का, वो पानी से वो पिया और वो पानी धो लिया। मतलब बल्लार शाह ने मतलब पिए और उस पानी हाथ मुंह धोया। तो वो पानी पवित्र हुआ, उसका बीमारी उनका वो सारा खाने मतलब पानी से फफोले वगैरह से सब दूर हो गया। थोड़ा 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 कमी उसका बीमारी पूरा खत्म हो गए। होने के बाद उसको पांडरा ससा एक दिन शिकर को जंगल में गया, वो ससा उसका साथ बोलने लगे कि राजा राजा, खरगोश बोलते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो कुंवर साहब हैं इनको थोड़ा सा हिंदी नहीं आती, हाँ, हिंदी गोंडी में और मराठी में बोल रहे हैं। तो ससा मतलब खरगोश को मराठी में बोला जाता है। तो मैं थोड़ा सा बीच बीच में आपको बताते जाऊंगा कि क्या। तो हाँ साहब और बताइए। हाँ, खरगोश बोलते। तो खरगोश का क्या हुआ फिर? उसको खरगोश उसको साथ बात करा, खरगोश ने मतलब बल्लर शाह से बात, बल्लर शाह का बल्लर शाह राजा को साथ वो खरगोश बात करा। राजा राजा बोले मैं कहाँ घूमता, यहाँ तुम पत्थर डालो रखो बोले। ठीक है बोले वो। तो वो खरगोश कसा वो घुमा ऐसा वो पत्थर या ठिकान हो रखा। तो रात को किला का उपकर तैयार हो गया, चांदागढ़ का। चांदागढ़ का अपने आप तैयार हो गया? नहीं वो नकाशा। अच्छा, वो नक्शा बना, मतलब जहाँ जहाँ खरगोश मतलब घुमा तो बल्लार शाह ने वहाँ पत्थर रखना शुरू किए, वो एक एरिया बन गया उनका, है ना। उतने एरिया में फिर उन्होंने इसको मतलब किला तैयार किया। किला तैयार हो जी। वो किला तैयार होने के बाद मंगली परमिशन हो गई यहाँ चंद्रपुर में।
अच्छा जी। प्रकट हो गई। कौन प्रकट हुआ? मंकली। महाकाली। अच्छा, महाकंकाली जो हम जैसे पिछले बार हम कछारगढ़ गए रहे तो हमने बताया था कि वहाँ पे खैरोदाई का और कंकाली माता का जिक्र किया था हमने। तो ये वही कंकाली माता है जिनको यहाँ पे महाकाली माता काली माता कंकाली और काली का बताया जाता है, चंद्रपुर की जो देवी है। तो एक्चुअल में ये कंकाली माता है जिनको महाकाली बोला जाता है। तो वो अचानक प्रकट हुई तो वो बल्लार शाह को दर्शन दिए, है ना? दर्शन जी। और वो बल्लेश्वर राजा आया सिरपुर से यहाँ आके उसका राज फैला यहाँ राज करना शुरू स्थापित किया, किया। तो ये बल्लार शाह जो थे, बल्लार शाह जो राजा थे, गौड़ शासक, ये सिरपुर जो आंध्रा के पास में और महाराष्ट्र की बॉर्डर के पास सिरपुर जो लगता है, वहाँ पर मतलब ये उनका शासन था। उसके बाद जब वो ये शिकार करते करते यहाँ पे आए, फिर ये सारी चीज़ें हुई, तो यहाँ पर फिर उन्होंने किला बनाया और यहाँ पर वो शासन करना शुरू किए। ये कब से कब तक था उनका शासन? 1437 से मतलब 1400 से 32 230 से, मतलब ऐसे अच्छा शिष्य 1462 था, यानी 200 साल। 200 साल तक मतलब राज किया। लेकिन वैसे कहा जाए तो गौंडों ने मतलब की वजह से वो जो उसकी बीमारी है ना, वो पूरा पानी की वजह वो जुनैना तालाब की बात कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने तो हाँ, मैं कल वहाँ वो जुनैना तालाब है वहाँ पर भी गया था और उसके बारे में ऐसा बताया था कि वो वही पानी था जिसका जो राजा ने मतलब वो पानी को पिया था और हाथ पैर धोए थे तो उनके जो शरीर के जो फफूंद थे वो दूर हो गए थे। इसके बाद फिर वो जो कुंवर साहब बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हुई और फिर यहाँ पे किला बांधा और उसके बाद फिर वो शासन करना शुरू किया। तो फिर मतलब कब तक, मतलब फिर कैसा, जब वो बल्लार शाह का जो शासन था तो उस समय प्रजा कैसी थी वहाँ पे? प्रजा तर तिचे भाऊ होता, मराठी में भाऊ, भाई 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 की कृष्ण शाह, राम शाह। तो बल्लार शाह को भी भाई थे क्या? कितने भाई थे? म्हणजे चुलत चुलत हाँ, चचेरे भाई। चचेरे हाँ। भाई। वीर शाह, नीलकंठ शाह, हे म्हणजे चुलत चुलत भाई है। हाँ, तो मतलब दो भाई और थे उनको। उटनूर, शिरपूर, माणिगड आणि एक चंदनखेडे म्हणून काही राजवाडा आहे वाटते ना? है चंदनखेडे है। चंदेवी है। वहाँ पे बहुत बड़ा किला है यवतमाळ, शिरपूर म्हणजे हे पूरा राजधानी भद्रावती। नहीं, लेकिन जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि जो गोंडवाना का शासन है, मतलब वो गोंडवाना मतलब 52गढ़, हाँ। 57 परगना बोलते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा मतलब साम्राज्य था। ये तो अपन सिर्फ चंद्रपुर की बात कर रहे हैं कि चंद्रपुर को अभी छोटा है, लेकिन अगर उसकी बात करें गोंडवाना की, गोंडवाना तो बहुत बड़ा राज्य था। अब सोचिए जब गोंडों का इतना बड़ा राज था, लेकिन आज वो राज्य और वो गोंड जो राज उनके वंशज देखने को नहीं मिलते। चाहे आप ये, मैं यहाँ की बात कर रहा बल्लार शाह की, मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूँ, जबलपुर की, जहाँ गोंडवाना राज्य मतलब उसकी राजधानी थी, तो वहाँ पे रानी दुर्गावती के भी बहुत कम ही मतलब उनके वंशज मिलेंगे, होंगे थोड़े बहुत, लेकिन अधिकांश दिखते नहीं है। क्या वजह मानते हैं कि जो वंशज हैं वो अभी जैसा अब हम चर्चा कर रहे थे कि उनको मतलब छुपना पड़ा या फिर अपना नाम भी परिवर्तित करना पड़ा, क्या कारण मानते हैं उसको आप? आप मराठी में बोलेगा चलेगा? हाँ। गोंडी में बोल दो, वो फिर स्टॉप हो जाती। बोल दो गोंड में समझ को नहीं, आप बोलते जाइए, वो हमारे दर्शक है जो अपने लोग हैं वो समझ जाएंगे। हाँ, गोंडी में भी समझ। हाँ हाँ, बोलते जाइए। कोयाने भी है ना। ते ಇದು ಮಾವ ಶಿರ್ಪೂರ್, ಇದು ಬಲ್ಲಾರ್ शाह, गुणवाना मावा राज मताई मावा की शिबिरम लाटल की मावा राज मनाने जरे दिल्ली संजी ताना राइटेशन किसी मनता क्या वो टामपत्रा इनकेड गिरे मागा सनकत मनता की मावा के नौक मौक म्हणजे खालखंड इतच नागा मावा गुणवाना राज ताकसेर मताई मावा। ऐसा कहा जा रहा है कि बल्लार शाह चंद्रपुर का यानी चांदागढ़ का हमारा राज्य कायम रहे, इसलिए इन्होंने दिल्ली सरकार में स्टैम्प पेपर बने हुए हैं। अच्छा। और आज भी उनके पास मौजूद है कि हमारा ये राजपाट बना रहे। तो नहीं, जैसे कि आप कुंवर साहब बता रहे थे कि औरंगजेब का लिखा हुआ अभी ताम्र पत्र कुछ है आपके हाँ, पास? उसका सिक्का मार के है। अच्छा, वो औरंगजेब का लिखा हुआ आपके पास अभी भी है।
तो क्या वो उसको क्या लिखा है जैसे आप बता रहे थे कि अरबी भाषा में लिखा है, अभी तक उसका आप लोग अरबी उर्दू है, उर्दू में होगा। उर्दू। वो ऊपर लिख के है गोंडी सरकार। अच्छा, गोंडी सरकार। हाँ, तो एक वो मांडलिक करके रहता गोंडी है। सरकार हाँ। गादी माला करके गादी माला। हाँ, अच्छा, अच्छा। लिख के है दिल्ली करके। उधर नीचे जो है वो अरबी उर्दू में। तो कभी उस चीज को पढ़ा है आपने, हाँ, क्या लिखा होगा उसमें? हम एक रफीक बेग डॉक्टर साहब है, हम्म, उसको मैं डॉक्टर साहब ये क्या है तुम पढ़ के इसको बता। पढ़ के बता बोला। हम्म। तो उसका डेट तो मेरे को पता है कि 1200 ईस्वीसन का रेट है यहाँ। 1200 1200 का। हाँ हाँ, मतलब उस समय, 12वीं उस शताब्दी का। 12वीं शताब्दी में। हाँ, रेट वो उसका ईस्वीसन है यहाँ। क्या और क्या लिखा उसके अंदर, वो ताम्रपत्र के अंदर? ताम्रपत्र में वो और एक लिखा वो कागज नगर सिरपुर का, 4 सिरपुर का लिख के है। हम्म। कागज नगर एक सिरपुर है, वोनी सिरपुर एक पुटनूर का, जैनूर सिरपुर का, ये अपना चांदागढ़ का ऐसा लिख के है वो ये। नहीं, वो लिखा है गोंडी, उसका गोंडी राज्य करके। हाँ गोंडी सरकार मानो करके लिखे। मतलब वो आप लोग को एक बता दें कि ये यहाँ के मतलब इनकी रियासत होगी जो यहाँ है, पे- तो ये गोंडी, हाँ तो हाँ, अंडर में आएगा सब। इनके। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो औरंगजेब था उस समय, मतलब उन्होंने एक ताम्रपत्र में एक लिख के आदेश आदेश बोली या उनका जो भी रहता है वो पत्र लिख के दिया था, उसमें गोंडी सरकार का लिख के दिया था। जो खांडक्या बल्लार शाह की बात कर रहे हैं, जो चंद्रपुर के जो गोंड शासक थे, उनको मतलब कुछ रियासतें जो उनके अंडर में थी वो उसका जिक्र है। तो अभी वो पत्र इन्होंने लाया नहीं है, बहुत अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो हम उसको देखेंगे, आप तक पहुंचाएंगे उसको। तो उसमें वो जिक्र था। तो आप सोचिए कि मतलब ये इतनी पुरानी मतलब सभ्यता और संस्कृति है, और ख़ास तौर पे हम गोंडी कला की बात करते हैं और गोंडी राज्य की बात करते हैं, तो गोंड जो राजा हुए या जो अभी भी गोंड लोग आदिवासी हैं, वो हमेशा शालीनता और सीधे साधे और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते हैं। तो ये जो उसके बाद के जब जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक मतलब गोंडों का राज्य रहा यहाँ पे। और उसके बाद जब भोसले परिवार ने जब आक्रमण करने के बाद, भोसले परिवार जो कब्जा किया, आक्रमण करने के बाद जो सत्ता छीन ली इनके बाद, तो ये लोगों को मतलब फिर यहाँ वहाँ मतलब अपना गुजर वो करना पड़ा, क्योंकि इनको गुलामी पसंद नहीं थी और वो गुलाम बनाना चाह रहे थे, तो इनको पसंद नहीं था। तो ये लोग लड़े और जो लड़े वो शहीद हो गए, और उसके बाद जो बचे तो फिर यहाँ वहाँ हो गए, जंगलों की तरफ चले गए, जैसा कि हम इतिहास हमको बताता है। तो अभी जैसे आपको लग रहा है कि अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं आदिवासियों की जो स्थिति है अच्छी नहीं है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? इसका पीछे हमारा संगठन पूरा एक होना, रिकट है एक, मैं क्या करूँगा, एक विचार नहीं है सब। हाँ एक विचार में नहीं, सबको विचार में सरकार हमको थोड़ा। अच्छा, नहीं कौर साहब, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी अंग्रेज आए, उसके मतलब मुगल थे, फिर अंग्रेज आए, उसके बाद फिर जो रियासतें थी, जब आप लोग ये गोंडवाना का साम्राज्य तो पूरा तहस नहस हो गया, लेकिन अभी भी कुछ जो रियासतें, अभी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ये रियासतें बची हुई हैं, चाहे आप राजस्थान की ले लीजिए या दूसरे स्टेटों की ले लीजिए। क्या वजह मानते कि गोंडवाना को मतलब अपनी रियासतें सब यहाँ वहाँ का मतलब तितर बितर हो गई, लेकिन वो लोगों ने अपनी रियासतें बचा के रखी और आज भी मतलब वो राज कर रहे हैं, मतलब ये राज कर रहे हैं, मतलब नहीं कि मतलब उनका नाम है कि भैया ये रियासतें के हैं, ये राजा के वंशज हैं। अब यहाँ गोंडवाना की बात करें तो गोंडवाना के वंशज दिखते हैं, वो उनका राज्य नहीं दिख रहा है, राज नहीं दिख रहे हो, वो महल नहीं दिख रहा, महल भी दिख रहे तो वो तहस नहस हो चुके हैं। आज हम मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम आज जिस स्थान पे खड़े, मेरे पीछे मतलब बल्लार शाह की समाधि है, ये बल्लार शाह बल्लार शाह की राजधानी, और बल्लार शाह जो यहाँ का जो मतलब एक तहसील है और स्टेशन भी है, उसके थोड़ा सा आगे ये बल्लार शाह जो शासक थे उनकी समाधि के पास खड़े, पीछे आप देख सकते हैं राजा बल्लार शाह की समाधि है, और ये उनके वंशज है कुंवर मतलब तो हम इनसे केशव शाह जी, तो हम इनसे बात कर रहे थे। और लगातार हम इस तरीके की चीज़ें मतलब जो रहती है आदिवासी से समाज, क्योंकि देखिए अभी तक मतलब मीडिया, चाहे वो स्ट्रीम मीडिया ले लीजिए या फिर जो भी मीडिया,
आदिवासियों पे बात करने पे कतराता है। आदिवासियों की लोक कला या कह लीजिए या फिर उनकी संस्कृति कह लीजिए या उनकी सत्ता, उस पे बात करने के लिए मतलब किसी के पास वक्त नहीं है और कोई इतनी वक्त समय निकालता नहीं है। मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के जबलपुर से यहाँ पर आया हूँ, 400-500 किलोमीटर, जी एक मिनट, 400-500 किलोमीटर दूर आया था फैमिली कार से, लेकिन मुझे लगा कि नहीं मतलब यहाँ बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अभी जितने 10 साल में पहली बार आप लोगों से मुलाकात, 10 साल हो गए मुझे यहाँ पे मेरी शादी को। तो ये ससुराल है एक्चुअली मेरा चांदा। तो यहाँ पे मैं आया, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं अपनों के बीच में हूँ, अपने लोगों से बात कर रहा, और इन्होंने इतना कीमती वक्त दिया मुझे कि आज मतलब ये समाधि जो बल्लार शाह की है, हम बड़े मतलब शुक्रगुजार हैं और हम नमन करते हैं बल्लार शाह को कि हम आज वहाँ पर खड़े हैं कि जो हमारा ये इतिहास है मतलब गोंडवाना का, है ना। तो इसके अलावा फिर हम अभी और भी बात करेंगे, लेकिन अभी भाई साहब कुछ मतलब स्टेट मार्टके जी कहना क्या कुछ बताएं, क्या बोलना नहीं, चाह रहे आपने जैसे बोला कि वो दूसरे जो राजाओं ने अपनी हैं? विरासत एक जी कि गोंड राजाओं ने अपनी विरासत को थोड़ा सा ऐसे आ जाइए आगे, बैलेंस जी, गोंड राजाओं ने अपनी विरासत को सुरक्षित सजो, नहीं हाँ रखा सजो के नहीं रखा। और ना ही अभी राजनीति में कोई भाग है। लेकिन मुझे सुनने में आया कि पाले बारसे के लाल शाह राजा ने राजा और सांसद करके चुन के आए 1952 के 53 में। तो जब राज्य गठित हो रहे थे, प्रांतीय भाषा के तौर पे राज्य गठित हो रहा था, तो पाले बारसा के राजा ने लाल शाह ने कहा कि हमारा गोंडवाना राज्य चाहिए। तो गोंडवाना राज्य चाहिए ऐसा बोलने के बाद पहले पंत प्रधान तो जो थे नेहरू जी, उन्होंने नकार दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नकार दिया। नकार देने के बाद लालशाह साहब ने रिजाइन किए, उस बात को लेके उसका विरोध करके रिजाइन किए। लेकिन उसके बाद उन्होंने कौन सा मूवमेंट चला गोंडवाना के लिए, क्या क्या, इसकी कोई इतिहास में या कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता कि मतलब कुल मिला के अपन देखा जाए तो कांग्रेस ने मतलब आदिवासी का सपोर्ट नहीं किया, नकारा गया, नकारा है आदिवासी के अस्तित्व को या फिर उनके डिमांड को नकारा गया है। लेकिन अब वही पार्टी मतलब आदिवासी हो गया या फिर एससी की बात मतलब काफी वो बात कर हम रहे थे। हितैषी है ऐसे हाँ, कुछ तो बोले, अब लेकिन एकदम परिवर्तन क्यों हो गया? हाँ, बस केवल हमें कुछ योजनाएं दे करके, योजना देने से विकास नहीं होता। तो हमारा अस्तित्व, हमारा कल्चर क्या है, हमारा इतिहास क्या है, वो इतिहास के जब इतिहास को दोहराना चाहते हैं तो वो विरोध करते हैं। यानी देखा जाए तो सभी ये गोंडों के अस्तित्व के लिए नकारा जाता है, इसलिए वो आज तक कोई सामने नहीं आया फिर, और विरासत को टिकाए रहने के फिर धीरे धीरे टूटते गए, टूट गई। तो बात यही है कि विरासतें तो मतलब इतनी सारी थी कि उसको मतलब समेटना या वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सरकारों की भी जवाबदेही बनती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जवाबदेही ढंग से निभाई नहीं। और दूसरा चीज़ बता दूं आपको कि जो आदिवासी वर्ग से या फिर समाज से कोई जो नेता बन के जाते हैं या फिर जनप्रतिनिधि बन के जाते हैं, उन्होंने समाज की तरफ पलट के कभी देखा नहीं। उस समाज को मतलब हाशिए पे छोड़ दिया और उसको उसके भरोसे ही छोड़ दिया। जितने भी नेता आदिवासी देख लीजिए, अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, इन्होंने सिर्फ अपना और अपने परिवार का भला दिखा है। उस आदिवासी समाज का कभी भला करने की सोच ही नहीं है कि जो जिसके दम पे या जिनके नेतृत्व में ये लोग आगे जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोषी वो नेता भी हैं और सरकारें भी हैं कि उनको ध्यान देना चाहिए था। अब बात की जाती है आदिवासी और उनके अधिकारों की और उनके विकास की, तो वो भी एक प्रकार से देखा जाए तो वो झुंझुना पकड़ाने वाली बात हो जाती है, सिर्फ हवा हवाई वाली बात होती है। ऐसा आप अगर फिर उस पर जाके देखेंगे तो दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं लगातार मतलब राज्यों में घूमता रहता हूँ, वहाँ देखता हूँ आदिवासियों की हालत दुर्दशा आज भी जस की तस है। वो विकास के नाम पे इतना पैसा आता है, इतना खर्च किया जाता है, दुनिया भर की तमाम बातें की जाती हैं, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए, वहाँ पर जाके देखें तो ऐसा कुछ भी आपको दिखेगा नहीं। आज भी उनकी हालत बद से बदतर हो गई है। तो ये छोटी सी पेशकश थी, ये कैसी लगी हम आपको, ये इस पे लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा। इस तरीके की खबरें जो हैं हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, और जहां लोग पहुंच नहीं पाते वहां हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हम पे क्षमता होगी वहां तक पहुंचेंगे, और इस कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा। हम लगातार इस तरह की खबरें आप तक पहुँचाने का कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार, सेवा जोहार, जय भीम। सेवा जोहार। सेवा जोहार।